आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में वचन का शक्ति आप पहचान रहे हैं। प्रिय, परमेश्वर का मुख से निकला वो वचन है। ये वचन में जीवन है, ये वचन में सामर्थ्य है, ये वचन में वो शक्ति है जिसे रखकर हम प्रार्थना करेंगे। अंधकार की शक्ति टूटेगा, दुष्ट का बल कम होगा। आपके विरोध में परमेश्वर ऐसे अंधकार की ताकत, आपके परिवार की ताकत, परमेश्वर आपके विरोध में जो कार्य कर रहा है, परमेश्वर उसको भस्म करने वाला परमेश्वर का जीवित वचन पवित्र शास्त्र के अंदर है। वो पवित्र है। परमेश्वर उसे छूने से भी, परमेश्वर आप पवित्रता के साथ उसे छूना है। हालेलुया। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी। इंग्लिश में लिखा है होली बाइबल, हिंदी में पवित्र शास्त्र लिखा है। ऐसे तो आप भी पवित्र बनिए परमेश्वर उसको पढ़ने के लिए, हालेलुया, उससे छूने के लिए। परमेश्वर, आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में मिलता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 6, 7 और 8 क्रम। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 6, 7 एंड 8। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है। ध्यान देना वचन को, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें है। पूरी सुनो। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब का समान है। और चारों प्राणी के 6 पंख है, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें है। पूरी सुनो। देखो कितनी आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला। इन दिनों में मैं प्रकाशित वाक्य आपको बड़ी आसानी से सिखा रहा हूं। ये पुस्तक कोई पढ़ना नहीं चाहता, कठिन है परमेश्वर, लेकिन आप मेरे साथ विश्वास के साथ सीखेंगे। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। यहां पर वचन कहता है परमेश्वर का बड़ा सिंहासन, परमेश्वर उसके सामने एक महासमुद्र के समान कांच दिखाई देता है। परमेश्वर कांच का समुद्र दिखाई दे रहा है, बिलोर के कांच के समान, मानो कि बहुत बड़ा समुद्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। और उस सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणियां हैं। कहने का मतलब परमेश्वर का सिंहासन बीच में है, चारों ओर 4 प्राणियां हैं, और उनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। कहने का मतलब चारों ओर आंख है। पहला प्राणी सिंह के समान दिखता है, दूसरा मुंह बछड़े के समान दिखता है। उसका मुंह बछड़े के समान, पहला सिंह के समान, दूसरा बछड़े के समान, और तीसरा मनुष्य के समान दिखता है। और चौथा प्राणी उड़ता हुआ उकाब के समान लगता है। परमेश्वर ने 4 व्यक्ति, 4 प्राणी का दृष्टांत इधर दिया है। एक तो सिंह को चुना है, दूसरा बछड़े को भी चुना है, तीसरा मनुष्य को चुना है, और चौथा उकाब को चुना। परमेश्वर, जरा सोचना, इनके आगे पीछे सब आंखें, कहने का मतलब चारों तरफ परमेश्वर ने आंख दिया। उतना ही नहीं, इनको पंख भी दिया है। परमेश्वर 6 पंख। जरा सोचे, 6 पंख दिया है, और चारों ओर और भीतर आंख ही आंखें। कहने का मतलब इनका पंख के अंदर भी आंखों की भरपाई है। आंखें आंख दिखाई देता है। 6 पंख दिया है, लेकिन उसके अंदर सब आंख है। वो रात दिन विश्राम लिए बिना,
कहने का मतलब जरा भी विश्राम नहीं लेते और ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और आने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या आराधना चल रहा है स्वर्ग में। इन प्राणियों की आराधना देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। इन प्राणियों का शक्ति देखो। हमने पहले सीखा केरूब लोग परमेश्वर की सिंहासन के ऊपर उड़ते हुए, दो से अपना पंख मुंह ढांपते हुए, दो से अपना पैर ढांपते हुए और दो से उड़ते हुए सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 कर आराधना करते। यहाँ पर हम प्राणियों को देखते, परमेश्वर वो भी इसी प्रकार आराधना करता है। पवित्र पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और आने वाला। परमेश्वर प्रियो, हम जब स्वर्ग में जाएंगे उधर आराधना का सिवाय कुछ नहीं। अगर हम यहां पर आलस करेंगे तो हम स्वर्ग में क्या आराधना करें। परमेश्वर यहां पर ही हम प्रार्थना करने में हमारे जीवन में आलस बना है। यहां पर ही हम प्रार्थना करने में कमजोर है, तो हमारी प्रार्थना कैसे स्वर्ग में जाएगा, कैसे हम उधर जाकर ताली बजाएगा, कैसे आराधना करेगा। इधर परमेश्वर हम कर नहीं सकते। इंद्र में ध्यान रखना, परमेश्वर सब कुछ नजर रख रहा है, ध्यान रख रहा है। स्वर्ग की आराधना आपके जीवन में, आपके घरों में होने पाए। हमेशा बोलते रहिए, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, वो है और आने वाला है। जल्दी से आएगा, मुझे ले जाएगा, मेरे परिवार को, सबको ले जाने के लिए। परमेश्वर मेरा प्रभु बादलों पर आने वाला कर प्रार्थना करिए, परमेश्वर जरूर आपको रहेगा। इंद्र में तैयारी होना जरूरी है। पवित्रता के साथ जीवन बिताइए, प्रभु जरूर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। आलसपना को छोड़ो, इंद्र में आलसी ना बनो, प्रभु के लिए आलसी ना बनो। आलसी लोगों को परमेश्वर चाहता नहीं है, उससे प्रेम नहीं करता। इसलिए इंद्र में परमेश्वर का संधि में विश्वास योग्य रहिए। प्रभु परमेश्वर आलसियों को पसंद नहीं करता। इंद्र में प्रभु के लिए आराधना के लिए आलसपना नहीं रखना, आलसी के साथ आराधना नहीं करना, आलसता के साथ प्रार्थना नहीं करना। प्रभु ऐसे लोगों की प्रार्थना तुच्छ गिनता है। इसलिए परमेश्वर के संधि में लगा था। परमेश्वर एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ मेरा जिंदा खुदा की आराधना करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर मुझे आराधना करना करके एक उत्साह के साथ आराधना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद, तू जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु हम में से हर एक को चुना है। धन्यवाद। इंद्र में कई लोग वो जानते नहीं है परमेश्वर स्वर्ग में कैसा आराधना कर रहा है। इंद्र में पृथ्वी की आराधना देखकर संतुष्ट हो जाता है। हो सकता है जाते हैं, कभी आराधना में नहीं भी जाते, लेकिन प्रभु तेरा वचन इंद्र में उनका जीवन में क्रिया होने पाए, उनका जीवन की आलसपना दूर होने पाए, उनका जीवन का सारा नेगेटिव शक्ति यीशु के नाम से भस्म होने पाए। इंद्र में प्रभु तेरा नाम, तेरा पवित्र स्थान उनके जीवन में पहला होने पाए। परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए हर एक को तू मदद कर, उसके धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, उठाएगा। आराधना कीजिए, स्तुति प्रशंसा कीजिए। प्रभु यही चाहता है आपके जीवन से। आपकी बीमारी को देख कर कहिए, परमेश्वर यीशु के नाम से बीमारी जाने पाए। आराधना करिए। जो भी बंधन आपके विरोध में खिलाया पिलाया आपका शरीर को जो बांध के रखा हुआ दुष्ट शक्ति आपको छोड़कर जाएगा। परमेश्वर आप निराश नहीं होना। बीमारी को देखकर प्रार्थना करिए, यीशु के नाम से निकल, मेरा शरीर से निकल, मेरे बच्चों के लाइफ से निकल, मेरा पति के लाइफ से निकल, मेरा पत्नी के लाइफ से निकल, मेरा घर में से निकल, मेरा बिजनेस से निकल, मेरा नौकरी से निकल कर परमेश्वर वो जोर से, वो परमेश्वर जोर से, शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा की ताकत से कहिए, शत्रु आपके जीवन से निकलेगा। जो भी खिलाया पिलाया सब कुछ बाहर आ जाएगा। जो भी जादू टोना, जो शराब का बंधन जो आपके विरोध में कहा होगा, बांध के रखा हुआ बंधन खुलेगा यीशु के नाम से होने दे। प्रभु इंद्रियों में छुटकारा दे। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे।
जय मसीह की प्रिय।